Uh, Good morning, students. So, yesterday we have solved question number 1 to 9. इसका सबका hint I have given you, and I hope that you have completed. Actually, in your class, no one is posting homework. That is the problem. So I am not clear that how many of you are doing or not. So please post your homework also. Now, today I will explain you question number 10 to 28 how to solve and hint for hyperbola. देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वर्टिक्स प्लस माइनस 5 0 एंड फोकाई प्लस माइनस 4 0. चलिए सबसे पहले आप वर्टिक्स को देखा करेंगे या फोकस को. ये है, इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, मीन्स ये एक्स एक्सिस पे बनना है. इसका मेजर एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस है. तो मेजर एक्सिस जो एक्स एक्सिस होता है, देन देखिए लिख देंगे क्लियरली मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. तो इस वाले इक्वेशन का पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है. चलिए, तो इसका फोकस क्या होता है, प्लस माइनस ए ई 0. ए वर्टिक्स क्या होता है, ए 0. देखो ऐसे बनता है ये तो एलिप्स, ए 0 माइनस ए 0. फोकस यहाँ होता है, दैट इज ए ई 0 प्लस माइनस ए 0 माइनस ए 0. तो वर्टिक्स होता है प्लस माइनस ए 0 और वर्टिक्स दिया क्या है प्लस माइनस 5 0, मीन्स ए इक्वल्स टू 5. और इसका फोकस दिया है, फोकस क्या होता है ए ई 0 दिया है 4 0, तो ए ई इक्वल्स टू 4. और यहाँ से ए की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ डाल दी, तो 5 ई इक्वल्स टू 4 मीन्स ई इक्वल्स टू 4/5. अब इसमें रिलेशन ये होता है, ए बी और ई में ये रिलेशन हमेशा याद नोट कर लो. कभी ए देंगे, कभी बी देंगे, कभी ए और ई मिल जाएगा, कभी बी और ई मिल जाए, ऐसे मिल जाएगा. तो इस रिलेशन को रखना है. और यदि इसका मेन एक्सिस ऐसा होता, मेजर एक्सिस बाय एक्सिस, वो कैसे पता चलता, फिर वर्टिक्स ऐसा नहीं देते प्लस माइनस 5 0, फिर देते 0 आगे प्लस माइनस 5. बाय एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है 0 होता, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता. उस केस में रिलेशन बदल कैसा हो जाता, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर. ठीक, ए और बी की पोजीशन फिर बदल जाती है. ठीक है. तो ऐसे इसको करना है. अभी फ़िलहाल इसका बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. ए और ई वी आर हैविंग, ए 5 है और ई है 4/5. ओके, तो अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं. इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे बी स्क्वायर निकाल लिया और बी स्क्वायर इज 9. और जैसी ए और बी की वैल्यू होगी, बी है 9, बी है बी स्क्वायर 9 मीन्स बी इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 5. से जो हमने मैन इक्वेशन बनाया इसमें ए और बी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है. ठीक है, इस टाइप से हमें करना है. तो ये एक क्वेश्चन बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 12 ये सब इसी टाइप के हैं, आपको करना है. ये सभी आपको इसी तरीके से करना है. ठीक है, इन्हें के दिया है एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस. मेजर एक्सेस के एंड्स है ना, मेजर एक्सेस के क्या है ये. अब इस 13 क्वेश्चन देखिए, एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस 3 0 है, मतलब ए 0 होता है मेजर एक्सेस, है ना. देखिए ये होता है, ये ए 0 माइनस ए, ये मेजर एक्सेस के एंड है. ये 0 बी और 0 माइनस, ये माइनर एक्सेस के हैं. तो दोनों दिए इन्होंने. मेजर एक्सेस के दिए 3 0, मतलब ए हो गया 3, 0 बी दिया है 2, बी हो गया 2. इक्वेशन रख गया ए और बी की जगह. फाइनली ए और बी ही आपको फाइंड करना है बस. एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस ये सब आपको करना है. देखिए 13 तो हमने करके बता दिया. मेजर एक्सेस है
प्लस माइनस A0 3 माइनर एक्सेस है प्लस माइनस 0 B इक्वल्स टू वैल्यू रख दी और B की। तो A और B ही फाइंड करने का सबसे बड़ा इसमें टास्क होता है, और रिलेशंस हमें पता, उन्हीं रिलेशंस को अपन को रखना है। अब देखिए क्वेश्चन दिया इस बार, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 15 क्वेश्चन 26 एंड फोकई प्लस माइनस 5। सबसे पहले इस पर ध्यान दो, फोकई क्या है प्लस माइनस 50, यानी फोकई किस पे लाई कर रही है, एक्स एक्सेस पे, मतलब इसका मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया। सबसे पहले तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। फोकई इतना है, दिस एम्प्लाइज क्लियरली मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस कितना दिया है 26। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या होता है, यहाँ पे इतना ए मतलब 2a इक्वल्स टू कितना दिया उन्होंने 26। तो क्लियरली 2a इक्वल्स टू 26, तो a इक्वल्स टू 13, a की वैल्यू 13 आ गई। और फोकई दिया है 50, मतलब a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। फोकई दिया है 50, सो a इक्वल्स टू 5, और यहाँ से a आ चुका है 13, सो 13 यहाँ डाले, e की वैल्यू भी आ गई। और जैसे ही e की वैल्यू आ गई तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये हम लोग पहले आपको प्रूव करके बता चुके हैं फर्स्ट डे में कि ये कैसे होता है, ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, ये रिलेशन को हमेशा याद रखो। देखिए जब हमने निकाला था e इक्वल्स टू कितना होता था c अपॉन a, c मीन्स डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, a मीन्स डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर, उसका रेशियो होता है, और c की वैल्यू होती है √a स्क्वायर b स्क्वायर। ये भी हम पहले प्रूव करके बता चुके हैं आपको, है ना। फिर हमने और इसको सॉल्व किया, ए स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉल्व करते गए तो फाइनली हमें ये रिलेशन मिलता है। तो इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है। इस वाले पैराबोला में ये है, और पैराबोला ऐसा खड़ा बन जाए, ठीक है, तो फिर ए और बी रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ए ई बी यही देते रहेंगे और हमें इनकी हेल्प से बाकी चीज़ें निकालनी है। सारे क्वेश्चंस में यही चल रहा है। तो देखिए फिर इसमें हमारे क्वेश्चन में जहाँ हम अभी कर रहे थे ई आ गया फिर, और ए और ई की हेल्प से बी निकल गया, ए और बी को हमने फिर यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, इक्वेशन आ जाएगा। मीन्स फाइनली ए ई बी। आपको तो एनसीईआरटी में सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला और ये दिए हैं, कृषि वैसे सब बनते हैं, ऐसे वैसे तो दिया नहीं अभी इन लोगों ने, और अभी तो उसको हटा भी दिया है, अभी डिलीट कर दिया इस साल, ठीक है। तो ये लेंथ वाला भी आप कर सकते हैं। अब फोकई है ए ई, फोकई है 30 और ए दिया, तो वो ए ई हो जाएगा 3, और ए दिया है तो उससे ई निकल आएगा, ई और ए की हेल्प से बी निकल आएगा। सारे क्वेश्चन आप निपटा सकते हैं खुद ही। बी इक्वल्स टू 3 और सी इक्वल्स टू 4, और ये दिया नहीं, सेंटर एट ओरिजिन फोकई ऑन एक्स एक्सेस, ये देना जरूरी है। फोकई किस पे है, एक्स एक्सेस पे है, माने मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस है। तो सी की वैल्यू क्या होती थी, सी कुछ होता था √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फोकई मान लो ऐसी होती, ऊपर होता है बी पे होती तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता। अब देख लो क्या है इसमें, आपको सी दिया है और बी दिया है, सी और बी की वैल्यू डाल दो तो ए निकल आएगा, और ए और बी की वैल्यू डालने के बाद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में इक्वेशन में वैल्यू रख दो, इक्वेशन आ जाएगा। मीन्स यू कैन कंप्लीट दिस वन। सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, मेजर एक्सिस ऑन बाई एक्सिस पे बार, और पासेस थ्रू 3 2 एंड 1 6, ठीक है। अच्छा अब इसमें कुछ अपन कर नहीं सकते हैं, आपको इक्वेशन मानना इसी तरीके से है, लेकिन इसमें अपन ऐसे मानेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर यहाँ बी कर देना, यहाँ ए कर देना, बस यहाँ कर देना है बी, यहाँ कर देना ए, क्योंकि मेजर एक्सेस क्या बन गया अपना, एक तरीका तो ये हो गया, या फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि b बड़ा है, तो आप सिंपली इसका उद्देश्य यहाँ इसको ऐसे केस में यदि मेजर एक्सेस b है तो बी स्क्वायर
आप एक्स स्क्वायर वाई बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 और काम बन जाएगा और बाकी मेथड वही रहेगी। मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू 4 3 6 2। ठीक है, इसको देख लो जल्दी से कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, तो हम जब एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है मेजर एक्सिस तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। और ये इक्वेशन मान लिया, तो पहले 4 3 से गुजर रहा है, इसको 4 3 से सेटिस्फाई करा दिया, एक्स की जगह 4 बाई की जगह 3, तो एक इक्वेशन बन गया 16 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर। फिर एक बार दूसरे पॉइंट से सेटिस्फाई करा दिया, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए और बी की वैल्यू निकाल के यहाँ रखना है। सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो आई होप यू कैन कंप्लीट ऑल दीज, है ना। और अभी मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा हूँ, तो इसी से क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि मैं आपको सामने तो आके पढ़ा नहीं पा रहा हूँ और अभी कम वीडियो भी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा हिंट हाइपरबोला के बारे में दे रहा हूँ ताकि आप हाइपरबोला यदि अटेम्प्ट कर सकें तो करें। हाइपरबोला ये कहता है कि F1 F2 कोई दो पॉइंट हैं और कोई पॉइंट है P1, तो P1 की F1 से डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट हो। वहाँ क्या होता था सम और यहाँ क्या होता था कांस्टेंट। अब इसमें दो पोजीशन बनती हैं। यदि P1 F2 के पास है, F1 से दूर है, तो F1 माइनस F2 कांस्टेंट रहेगा। जो पॉइंट F2 के पास हैं तो वो ऐसे जाएंगे तो ऐसे कर्व बनाएंगे, यहाँ से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी, यहाँ कम रहेगी। और जो पॉइंट F1 के ज़्यादा पास रहेंगे तो उनकी F2 से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर लेंगे अपन QF2 अपॉन QF1, तो वो ऐसे कर्व बनाएंगे। इस तरीके से दो ऐसे कर्व बनेंगे, ये कहलाता है हाइपरबोला। F1 F2 ये दोनों फोकाई हैं, ठीक है, और इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है दैट इज़ कॉल्ड मेजर एक्सिस। तो इसको मेजर मायना नहीं रखती, इसको कहते हैं अपन ट्रांसवर्सल एक्सिस। और इन दोनों के मिड पॉइंट को मानते हैं सेंटर। सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक, ऐसे करते हैं। मान लो कि ये डिस्टेंस a है तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा माइनस A0 प्लस A0, ठीक है ना। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा, ठीक है, a, तो ये बन जाएगा A0। इसको एक्स एक्सिस मान लिया, c क्या हो गया ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से ये आ जाती है AE, बाद में कल इसको और डिटेल से समझाएंगे, AE, और ये हो जाएगा माइनस AE। और फाइनली तो ये फोकई हैं, ये सेंटर, सब कुछ वैसे ही बनता है। यहाँ प्लस की जगह क्या आता है माइनस साइन, यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन। और इसमें भी दो फिगर बनते हैं, एक ऐसे ऐसे करके। तो जब इसका मेजर एक्सिस जिसका मेन ट्रांसवर्सल एक्सिस यदि बैक से हो जाता है तो यहाँ आप क्या कर देना बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। मेथड वही रहेंगी सब कुछ। तो इसको देखने के बाद बाकी डिटेल हम कल और इसका डिस्कस करेंगे। तो लेकिन आपको हिंट दे दिया, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे पूरे। और एक्सरसाइज जस्ट बेस्ड जैसे एलिप्स की करी है वैसे ही इसकी करनी है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें इसकी बदलेंगी, तो आप इसे डिटेल को पढ़ने की कोशिश करिए, हम कल समझाएंगे, ठीक। इसमें कुछ कुछ बातें बदल जाती हैं, जैसे वहाँ हुआ करता था बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये रिलेशन रहा करेगा इन लोगों में। तो थोड़ी थोड़ी सी इनकी पलट जाएंगी। RD शर्मा में सबका डिटेल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, अदरवाइज टुमारो विल डिस्कस। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यू अटेम्प्ट एक्सरसाइज 11.4 ऑल्सो, जितना भी बन सकता है, एंड पोस्ट योर होमवर्क, ठीक है। और कल हम आज भी एक ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, और सारे लोग अटेंड करें, अपने अटेंडेंस ज़रूर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।